राज्य सरकार ने जातीय गणना पर रोक लगाने के पटना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई को जातीय गणना पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया था और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई को तय की थी। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा मामले की जल्द सुनवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे भी पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज भाजपा में शामिल हो गए। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर आरसीपी सिंह ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि आरसीपी सिंह ने पिछले साल जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इधर जदयू की पूर्व प्रवक्ता सुहेली मेहता आज भाजपा में शामिल हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें पटना में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई। लोकसभा चुनाव से पूर्व विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम के तहत जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद श्री कुमार ने कहा कि उनका प्रयास लोकसभा चुनाव से पूर्व अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही समान विचारधारा वाली पार्टियों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे विपक्षी एकता को मजबूत करने की मुहिम का स्वागत करते हैं। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राजद के वरिष्ठ नेता तथा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद थे। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तेज पछुआ हवा के कारण 15 शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पूर्णिया और बांका में आज लू की स्थिति बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं कल राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर लू चलने की आशंका जताई गई है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र से स्थानीय पुलिस ने सीतामढ़ी में सिपाही पद पर तैनात अनिमेश पटेल समेत 5 लोगों को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सीतामढ़ी में पदस्थापित दारोगा राम प्रवेश उरांव और जितेंद्र सुमन तथा सिपाही अनिमेश पटेल अपने सहयोगियों के साथ एक बस के माध्यम से शराब की खेप लेकर जा रहे थे। वाहन जांच के दौरान दोनों दारोगा फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार सिपाही को निलंबित कर दिया है। आरा में अपराधियों ने आज एक पुलिसकर्मी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अपराधी एक पेट्रोल पंप कर्मी से पैसे लूटकर भाग रहे थे, जिसका पीछा करने के दौरान अपराधियों और पुलिस के बीच गोलीबारी हुई। इस घटना में एक अपराधी को भी गोली लगी है। पूर्णिया जिले के केनगर थाना क्षेत्र के भोकड़हा गांव से पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी अपराधी नवीन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 हथियार, कारतूस और स्मैक भी बरामद किए गए हैं। नवीन मंडल की मधेपुरा पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के विशरिया गांव में अगलगी की घटना में एक ही परिवार के 3 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला स्कूल के सामने आग लग जाने से 10 घर जलकर नष्ट हो गए। इस घटना में 3 मवेशियों की भी मौत हो गई। बेगूसराय जिले के नया गांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अपराधी के घर पर छापेमारी कर 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 26 कारतूस और 15 बोतल शराब बरामद की है। पुलिस दबिश के कारण अपराधी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अरवल जिले के करेल
करेल थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 327 कार्टन शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कदम मोड़ के पास पिछले दिनों एक आभूषण दुकान में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सुपौल के निर्मली मरोना मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर में हजारों आधार ऑपरेटरों की दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण अभियान शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान से आधार तंत्र में नीतियों और प्रक्रियाओं में नए बदलावों के बारे में ऑपरेटरों को जानकारी दी जा सकेगी। इससे आधार संख्या के पंजीकरण, बदलाव और प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के दौरान ऑपरेटरों के स्तर पर होने वाली त्रुटियों को कम किया जा सकेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि हमारा देश सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से एक है। IIT पटना में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम फेज 2 कार्यक्रम को आर्लेकर संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सभी राज्यों की संस्कृति ही भारत की संस्कृति है और इस संस्कृति के अलग अलग रंग और पहलू हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। समारोह में तमिलनाडु के त्रिची NIT से आए छात्र छात्राओं के अलावा अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में देश के 50% गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 3 लाख गांवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। इसे वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे दानापुर से डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच 15 मई से 27 जून तक समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा। इस ट्रेन का परिचालन आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन के रास्ते किया जाएगा। यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को डॉक्टर अंबेडकर नगर से दानापुर के लिए खुलेगी। वहीं वापसी में प्रत्येक मंगलवार को दानापुर से डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए रवाना होगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि रक्सौल हैदराबाद के बीच भी दरभंगा, समस्तीपुर और बरौनी के रास्ते समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 13 मई, 20 मई और 27 मई को हैदराबाद से रक्सौल के लिए रवाना होगी। वहीं वापसी में 16 मई, 23 मई और 30 मई को रक्सौल के लिए प्रस्थान करेगी। इधर पूर्व मध्य रेलवे ने 20 मई से भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन का 2 मिनट का ठहराव बछवाड़ा स्टेशन पर करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी देश के विकास को गति देने का एक साधन है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी आवश्यक है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि 11 मई देश के इतिहास में एक गौरवशाली दिन है, क्योंकि इस दिन भारतीय वैज्ञानिकों ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके देश को गौरवान्वित किया था। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2047 के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं और देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई सोच और समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है।